जुलाई के पहले हफ्ते में कर्नाटक में करीब 9,000 छोटे व्यापारियों को एक झटके में जीएसटी का नोटिस थमा दिया गया था। सभी के बीच डर का माहौल बन गया था। सारे रिटेल मार्केट में अब हड़कंप मच गया था और छोटे छोटे दुकानदारों ने यूपीआई से पेमेंट लेना ही बंद कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। लेकिन अभी क्या मामला सुधर चुका है? क्या अब मर्चेंट्स फिर से यूपीआई से पेमेंट लेना शुरू कर चुके हैं और क्या जो छोटे छोटे दुकानें में लोग खरीदारी करते थे वहां यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? तो ये मामला कहां तक पहुंचा है, आपको देते हैं स्टेटस चेक। आप देख रहे हैं मनी 9, मैं हूं प्रियंका संभव। तो बात है जुलाई की, जब कर्नाटक सरकार के टैक्स विभाग ने बंगलुरु और राज्य के कई और भी जिलों के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी का नोटिस भेजा और उसका क्राइटेरिया बताया गया कि इन दुकानदारों की सालाना कमाई 20 लाख या उससे ज्यादा की रही है। और कर्नाटक स्टेट जीएसटी ने इन नोटिसों का आधार बनाया था यूपीआई ट्रांजैक्शंस को। दरअसल सरकार ने 2022 से 2025 तक का यूपीआई पेमेंट का डेटा जुटाया। डिपार्टमेंट ने कई यूपीआई एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से डेटा मंगाया कि किन किन अकाउंट्स में एक साल में 40 लाख या उससे ज्यादा गुड्स के बिजनेस हुए हैं या 20 लाख या उससे ज्यादा के सर्विसेज के बिजनेस करने वालों के पेमेंट को चेक किया गया। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सरकार ने दे दिया नोटिस। लेकिन सरकार का ये नोटिस छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स रेट से कम नहीं रहा। 2022 से 2025 यानी जब दुनिया कोविड की मार से उबरने की कोशिश में लगी हुई थी, यूपीआई पेमेंट्स पॉपुलर हो रहे थे, उसी समय कर्नाटक का जीएसटी डिपार्टमेंट लोगों की ट्रांजैक्शन की खोजबीन में लगा हुआ था। जब जीएसटी के ये नोटिस दुकानदारों तक पहुंचे तो इनमें सिर्फ टैक्स भरने की ही बात नहीं थी, बल्कि साथ में इनसे कई और डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड किए गए, जैसे परचेज बिल्स दिखाइए, वेंडर रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, पुराने बैंक स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड, और शायद ही कभी कोई छोटा दुकानदार संभाल कर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रखता होगा। एक सब्जी बेचने वाला जो रोज की नकद कमाई से अपनी दुकान चला रहा था, उसे नहीं पता कि वेंडर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता क्या है। उनके लिए ये टैक्स रूल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें हैं। इसका असर ये हुआ कि हावेरी के एक 38 साल के सब्जी वाले को 29 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आ गया। इसी तरह बंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर को करीब 4.5 लाख रुपए का टैक्स नोटिस आया। बंगलुरु का केआर मार्केट, जहां पर लगभग सारी दुकानें क्यूआर एक्सेप्ट करती थी, आज वहां एक बोर्ड टंगा हुआ है, यूपीआई नॉट एक्सेप्टेड। उसी केआर मार्केट में एक फूल वाले ने अपने ठेले पर सादा सा कागज चिपका रखा है, नो यूपीआई ओनली कैश, जिसकी वजह से उसका धंधा भी कम हो रहा है, क्योंकि लोगों की आदत अब यही है कि हम कैश नहीं कैरी करते हैं, फट से फोन उठा के पेमेंट करते हैं। ग्राहक भी नाराज हैं, बिक्री भी कम हो गई है, पर नोटिस का डर इन सब पर हावी है। इसका सबसे बड़ा असर कंज्यूमर्स पर ही तो पड़ रहा है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने बताया कि अब उनके मोहल्ले के ज्यादातर दुकानदार यूपीआई लेने से इनकार कर रहे हैं। सब्जी वाले, दूध वाले, किराना वाले और अब तो ऑटो वाले भी पेटीएम को मना कर रहे हैं और कैश मांग रहे हैं। अब हर बार एटीएम के चक्कर लगाना पड़ रहा है, 100 के नोट रखने पड़ रहे हैं क्योंकि 500 का छुट्टा नहीं मिलता है। फोन के होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे समय 20 साल पीछे चला गया हो। ऐसे ही हजारों युवा जो रोज के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस यूपीआई से करते थे, अब छुट्टे पैसे और नोट संभालने की झंझट में फंसे हुए हैं। इस सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया सामने आए और उन्होंने साफ किया कि दूध, फल, सब्जी, मीट जैसे आइटम्स एग्जेम्प्ट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें बेचने वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और जिन्हें भी टैक्स नोटिस मिला है वो अब से अगर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उनका पुराना बकाया टैक्स माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार छोटे व्यापारियों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कारोबार को कानून के दायरे में रहकर ही चलाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि अब छोटे व्यापारियों को टाइम पर टैक्स भरने के लिए सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाएगा और इन छोटे कारोबारियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी ताकि वो टैक्स के कठिन नियमों को समझ सके, उससे डरे नहीं। तो मनी 9 से फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट एमजी बालकृष्णा ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सरकार ने ये सारे नोटिस वापस ले लिए हैं और सेंट्रल और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि छोटे छोटे दुकानदार भी जीएसटी को ठीक से समझ सकें और जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। कई टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो मुख्य दिक्कत है ना वो यूपीआई पेमेंट्स नहीं है, बल्कि दिक्कत ये है कि सिस्टम हर डिजिटल पेमेंट को
को बिजनेस इनकम मान लेता है, जबकि कई बार ये ट्रांजैक्शन दोस्त से उधारी के होते हैं या घर के किसी और काम के लिए। ऐसे में बिजनेस इनकम और पर्सनल इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करना चैलेंजिंग हो जाता है। इस समस्या से टैक्स डिपार्टमेंट को डील करने की जरूरत है, लेकिन इस पूरे केस ने एक बात तो साफ कर दी है कि कर्नाटक का ये मामला सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी के सपने में एक बड़ी दिक्कत को उजागर करती है। डिजिटल इंडिया की नींव तभी मजबूत होगी जब ये छोटे और मझौले दुकानदारों का भी इस पर भरोसा बनेगा और वो अपनी मर्जी से इस सिस्टम में शामिल होंगे, ना कि टैक्स के डर से। वरना क्या होगा, फिर हम कहीं कैश इकोनॉमी की तरफ ना चले जाएं। तो ध्यान रहे, अगर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है तो इन छोटे प्लेयर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यूपीआई के इस पूरे स्टेटस चेक की स्टोरी अच्छी लगी हो। इस तरह की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।